बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो वैसे ही आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, है ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। अब इस बायोलॉजी में हम लोगों को जानना सबसे ज़रूरी ये है कि बायोलॉजी को, देखिए बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये आता है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी एनी सब्जेक्ट, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या है, इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ना है। भाई इतनी मोटी सी हम लोगों ने बुक ले ली और उस बुक में हमें पढ़ना क्या है, हमें सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी होता है ना। तो हम लोग बात करेंगे आज बायोलॉजी के बारे में, कुछ छोटी सी डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि देखिए बायो, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। बायो, बायोलॉजी बोलने से ही पता चल रहा है कि इसे दो शब्दों से लिया गया है। पहला होता है बायो और दूसरा होता है लॉजी, ठीक है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग्स, ऑल लिविंग्स। और लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी बोले तो जिनके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, जिनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो लिविंग्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो लिविंग्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, सजीवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो सजीवों के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो तो आपको एक चीज तो समझ में आ ही जा चुका है कि हमें बायोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ना है। जो भी पढ़ना है, जो भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे वो सारे क्या होंगे, लिविंग्स होंगे, सजीव होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी के अंतर्गत आपको लिविंग्स के बारे में, ठीक है, जो भी आप चीजें पढ़ेंगे वो सारी क्या होंगी, लिविंग्स होंगी, सजीव होंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बनता है, ठीक है, देखिए बायोलॉजी को ग्रीक शब्द से लिया गया है, ठीक है, बायोलॉजी को ग्रीक शब्द से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि अगर इस सब्जेक्ट है, कोई भी एक सब्जेक्ट है तो उसके किसी ना कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया होगा और इसे ये नाम दिया होगा, इसके बारे में खोज किया होगा, इसके बारे में स्टडी किया होगा, बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो SSC हो, वनडे बैंक हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बारे में हमें उनके फादर जरूरी है पता होना चाहिए। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी के फादर किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, अरस्तु। अरस्तु, हिंदी में इन्हें अरस्तु लिखते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में अगर हम लोग इसे पढ़ते हैं तो बोलते हैं अरिस्टोटल, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। यहाँ तक हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना, सारी चीजें यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बायोलॉजी में और भी हम लोगों को कुछ चीजें जानने की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि बायोलॉजी की, देखिए बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, तो वैसे ही बायोलॉजी की इसमें कुछ ब्रांचेस होती हैं, बायोलॉजी की कुछ ब्रांच होती हैं। और कितनी ब्रांच होती है, तो टोटल 55 ब्रांच होती हैं, ठीक है। कितनी ब्रांच होती है, टोटल 55 ब्रांच होती है, जिसमें से आपको केवल 2 ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें से केवल आपको 2 ब्रांच के बारे में डिस्कशन करना है जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसा कि आप SSC का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, वो सभी एग्जाम के लिए आप लोगों का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें बायोलॉजी में केवल 2 ही ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करना होता है, उसके बारे में ही केवल स्टडी करनी होती है। तो कौन कौन सी वो ब्रांचेस है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। पहला जो है वो है जूलॉजी, पहला जो है वो है जूलॉजी और दूसरा जो है वो है बॉटनी, ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जूलॉजी में हमें क्या पढ़ना है और बॉटनी में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जूलॉजी के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है और बॉटनी में हमें क्या पढ़ना है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करें। तो जूलॉजी नाम से पता चल रहा है, जू मतलब क्या, ठीक है, इसे दो भागों में डिवाइड किया, जू और लॉजी। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, जू का मतलब क्या, एनिमल्स, जू का मतलब क्या, एनिमल्स। ठीक है, लॉजी का मतलब क्या, टू स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडी बोले तो जिनके बारे में आप अध्ययन करते हो। किसके बारे में आप अध्ययन करते हो, तो एनिमल्स के बारे में आप अध्ययन करते हो। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें जूलॉजी के अंतर्गत जो भी चीजें पढ़नी है, जो भी चीजें हम लोगों को समझनी है, वो सारे क्या होंगे, एनिमल्स के बारे में होंगे। एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं। ठीक है, आते हैं कि नहीं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी के अंतर्गत आप लोगों को क्या पढ़ना है, प्लांट के बारे में डिस्कशन करना है। किसके बारे में, प्लांट के बारे में, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसके बारे में हमें बॉटनी में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है और फादर ऑफ बॉटनी कौन है। तो फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जो फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी है, ठीक है, वो कौन है, तो फादर ऑफ जूलॉजी जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर ही, तो इनका नाम भी अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु, मतलब फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु है। और इन्हें देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैम आपने अभी बताया कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है, अरस्तु है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है, अरस्तु है। तो क्या अरस्तु दो दो चीजों के बारे में अध्ययन किया, बिल्कुल, और इतनी बड़ी पद्धति उन्हें दी गई कि उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति है, उसने कुछ ना कुछ तो अच्छा काम किया होगा, कुछ ना तो कोई बहुत बड़ा काम किया होगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको इतनी बड़ी पद्धति दे दी। बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया था। क्या किया था, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 500, ठीक है, अरस्तु जी जो थे उन्होंने 500 एनिमल्स, ठीक है, 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम बताए थे। बहुत होते हैं 500 एनिमल्स, थोड़े से नहीं होते हैं। यहाँ आप 10 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम निकालोगे तो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि उनका साइंटिफिक नेम निकालने का मतलब अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं, उनकी कैटेगरी अलग होती है, उनका फाइलम अलग होता है ना, तो उनकी जाति अलग होती है। ठीक है, तो सारी चीजों को उन्होंने पढ़कर स्टडी कर उन्होंने 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम एक बुक में लिखे थे। और उस बुक का क्या नाम था, उस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया। ठीक है, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया, उस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमालिया। तो इस तरीके से इन्होंने एक बुक लिखी और इस बुक में 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के बारे में बताया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है। तो फादर ऑफ बॉटनी जी जो थे उनका नाम है थियोफ्रिस्टस। क्या नाम है, थियोफ्रिस्टस। ठीक है, थियोफ्रिस्टस। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी 500, ठीक है, थियोफ्रिस्टस होता है, ठीक है, इन्होंने भी 500 प्लांट के साइंटिफिक नेम को बताया था। और इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम, ठीक है, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। इस तरीके से जूलॉजी में अरस्तु जी ने और बॉटनी में थियोफ्रिस्टस जी ने इसके बारे में स्टडी किया और सारी चीजें इन्होंने बताई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद भी बहुत सारे अभी इसमें फादर आएंगे। मॉडर्न ऑफ जूलॉजी कौन है, मॉडर्न ऑफ बॉटनी कौन है ना, तो आधुनिक वर्गीकरण के फादर कौन है, बहुत सारे फादर के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा इंट्रो दिया है। ठीक है, तो इस इंट्रो में आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को कवर किया होगा। ठीक है, और देखा होगा कि बेसिक क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बहुत सारे अभी फादर्स के बारे में जो हम लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।